गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है मानवीय आवश्यकताएं तथा परिस्थितियाँ। आवश्यकता, अगर आवश्यकता शब्द जुबान पर आता है या हमारे मन में आता है तो हमारे दिमाग में एक के बाद एक चीज़ें आने लगती हैं। यानी आवश्यकताएं अगर कहा जाए बच्चों तो हमारा मन आवश्यकताओं और इच्छाओं से भरा हुआ है। यानी आवश्यकताएं, अगर हमारी एक आवश्यकता कोई पूरी हो जाती है तो उसके तुरंत बाद हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता, दूसरी वस्तु की आवश्यकता महसूस होने लगती है। और वास्तविकता ये है कि अगर हम अपनी एक आवश्यकता पूरा करने का प्रयास करते हैं तो जैसे ही हमारी एक आवश्यकता पूरी हुई वैसे ही दूसरी आवश्यकता हमारे सामने आ जाती है, हमें महसूस होने लगती है। बल्कि अगर हम ये कहें कि हमारा मन अनेक आवश्यकताओं को अपने अंदर समेटे रहता है। एक आवश्यकता पूरी होते ही हम तुरंत दूसरी चीज़ की आवश्यकता करने लगते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या आवश्यकता ही इच्छा है या इच्छा आवश्यकता है, तो ये ठीक नहीं है। ना इच्छा और आवश्यकता का कोई मेल नहीं है। अगर हम ये कहें कि हाँ इच्छा ही आवश्यकता है तो गलत है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। हमारी जो इच्छा वाली बच्चों लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, हम उसे पूरा नहीं कर सकते या हर कोई अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, यानी उसके बिना हम नहीं रह सकते। इच्छाएं अगर नहीं पूरी होती हैं तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आवश्यकताएं यदि पूरी नहीं होती हैं तो स्थिति गंभीर है या हमारी जो अवस्था है वो गंभीर हो जाएगी। यानी आवश्यकताएं पूरी होना ज़रूरी है। इसके साथ अगर हम ये कहें कि इच्छा और आवश्यकता में अंतर पर्याप्त होता है और किसी चीज़ को पाने की जो लालसा होती है वह इच्छा कहलाती है, किंतु आवश्यकता पूरी होने पर एक संतुष्टि होती है। और आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम भरसक प्रयत्न भी करते हैं, सामर्थ्य पूरा अपना हम लगा देते हैं कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हों। और लेकिन इच्छा, हर इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ जो इच्छाएं होती हैं बच्चों वो तो पूरी की पूरी काल्पनिक होती हैं। ये चीज़ आप सभी जानते होंगे कि कुछ चीज़ें हम केवल सपने में ही देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारी पूरी हो रही है। जब हम कर्म नहीं करेंगे तो यानी प्रयास नहीं करेंगे तो हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती, तो वो सिर्फ इच्छा ही रह जाती है। वो आवश्यकता तब बनती है जब उसके लिए हम अपना प्रयास करते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। जब हम उसे प्राप्त कर लेते हैं बच्चों तो वो हमारी आवश्यकता बन जाती है। और आदत भी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और वह स्कूटर लेने की इच्छा है उसके पास, लेकिन इच्छा करने से ही थोड़े होता बच्चों, उसको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, उसको पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और तब कहीं जाकर वो स्कूटर ले पाएगा। आपको कोई सामान खरीदना है तो जब आप बच्चों अपने जो आपको खर्च मिलता है, आपकी पॉकेट मनी मिलती है, उससे आप थोड़े थोड़े पैसे बचाएंगे तभी तो आप कोई सामान खरीद पाएंगे। वैसे तो आप दुकान के सामने से गुजरते रहिए, सामान को देखकर बस सोचते रहिए कि हाँ ये हम ले लेंगे, तो ले तो आप तब लेंगे जब आप मेहनत करेंगे और जब आप उसके लिए प्रयास करेंगे, उसके लिए कुछ आप करेंगे। तो यानी कि आवश्यकता वो है जिसके लिए हमारी जो इंद्रियां हैं उसके लिए भरसक प्रयत्न करें, उसके बिना आपका काम न चल रहा हो और आपके लिए आपका जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, आपका जो आत्मबल है वो मजबूत हो कि हाँ इसे हमें लेना ही है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो वो होती है आवश्यकता। और जिसकी आवश्यकता के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, उसे पूरा करने के लिए हम हमेशा
तैयार रहते हैं कि इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ये प्रयास हम अपना पूरा करेंगे कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाए। तो आप जान गए कि आवश्यकता क्या होती है। तो आवश्यकताओं का जो आवश्यकताएं होती हैं उनका क्या महत्व है, यानी इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। और तो बच्चों, आवश्यकताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि यदि आवश्यकताएं न हों तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्ट के लिए अपने अस्तित्व पर निर्भर ना रहे। यदि व्यक्ति के जीवन में आवश्यकताओं को यदि निकाल दिया जाए बच्चों, तो हमारे जीवन की जो क्रियाकलाप हैं वो समाप्त हो जाएं और इस प्रकार हम निष्क्रिय हो जाएं। हमारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाएंगी, हमारी आवश्यकताएं समाप्त हो जाएंगी, तो हम क्रियाशील नहीं बने रहेंगे। यानी हम अपनी आवश्यकताओं को जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं कि अब हमारा इस चीज़ के बिना काम नहीं चल रहा है, तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम लगातार क्रियाशील होते हैं, हम और मेहनत करते हैं। यानी कि आवश्यकता के कारण ही हमारी जो एक्टिविटी होती है वह बढ़ती है। तो बच्चों, आज आपने जाना कि आवश्यकता क्या होती है और इसका क्या महत्व है, लेकिन इसके और भी महत्व हैं, वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।